कि एक एक सेट में 40 को 42 को आंसर गलत है। समझिए बच्चा कितना फ्रस्ट्रेशन में है। सारा का सारा सुधरेगा, A to Z सुधरेगा। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि 60-70 लाख बच्चे जब कंप्लेन रजिस्टर्ड करेंगे तो रेलवे इस पर ज़रूर एक्शन लेगी। तो ये रेलवे को पहले ही सोचना चाहिए, इतना बड़ा रेलवे जैसा संस्थान, और वो क्वेश्चन का छोटा छोटा क्वेश्चन में मिस्टेक है। हर सेक्टर से वैकेंसी आ रहा है। 20,000 वैकेंसी CGL का दे दिया, जो कि कभी नहीं होता था। 3,000 वैकेंसी आता था। DRDO की वैकेंसी आ गई, UPPCL की वैकेंसी आ गई, बिहार सचिवालय की वैकेंसी आ गई। उसके बाद अन्य वैकेंसियां कमिंग सून में है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप रेलवे का सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो है वो है ALP टेक्नीशियन का। 15 से 18 नंबर का सफ़र तय करना है और वैकेंसी की बहार आने वाली है। ये आप भी देख पा रहे हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहाँ से वैकेंसी नहीं दिख रही है आपको? हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी दिख रही है। आगे चुनाव है, सरकार पे भी प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा। आप लोग तैयार होइए और हिम्मत बनाइए, आपकी विजय निश्चित है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस बार अभिमन्यु की मृत्यु जरूर हुई है, लेकिन फिर से अर्जुन उठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि रेलवे का ग्रुप D परीक्षा आप 3 सालों से चल रहा है और अपने अंतिम चरण में है। कल रिटन पेपर का आंसर शीट जारी किया गया, हालांकि बहुत सारी उसमें गलतियां हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे। आगे कौन सी बहाली आएगी उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ हैं रेलवे गुरु के नाम से फेमस SK झा सर, इनसे ही बात करेंगे। सर, कल आंसर शीट जारी किया गया, बहुत सारे छात्र हमको मैसेज किए हैं कि इसमें बहुत सारा अशुद्धि है, मेरा सही क्वेश्चन को गलत ठहरा दिया गया। क्या कहना है उस आंसर शीट को लेकर? देखिए, अभी पता नहीं रेलवे, हम लोग इतना सेट निकालते हैं तो इतनी गलतियां नहीं होती है। 2% गलती के चांसेस रहते हैं, लेकिन एक एक सेट में 40 को आंसर गलत। आप समझिए कि कौन है भाई जो इसको चेक कर रहा है, कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, कि एक एक सेट में 40 को 42 को आंसर गलत है। समझिए बच्चा कितना फ्रस्ट्रेशन में है कि क्या मेरा सही होगा या नहीं होगा। तो मैं बच्चों को बता दूं कि सबका सही होगा। आप कहिएगा आप कैसे जानते हैं? तो ALP टेक्नीशियन के टाइम में नॉर्मल क्वेश्चन गलत था। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, इसका आंसर सब जानता है कि 1 होता है। वो भी आंसर गलत था, लेकिन रेलवे ने इसको बाद में, जब अलग अलग जगहों से आवाज़ उठी, तो रेलवे ने इसको सही किया, ठीक किया और चीज़ें सही भी हुई। तो आप लोगों को अभी ऑब्जेक्शन करने के लिए टाइम दिया गया है। लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। 50 रुपये ऑब्जेक्शन का चार्ज रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। गलतियां आप करो और पैसे हमसे वसूलो, ये तो वो वाली बात हो गई। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्शन सही रहता तो वो पैसा आपको फिर रिफंड भी मिल जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन कीजिए और ये जितनी भी गलतियां हैं वो सारी की सारी सही होंगी। आपकी जो भी गलतियां हैं आप उसको काउंट कीजिए और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए कि आपको उस हिसाब से ही फिजिकल करना है, क्योंकि सारी गलतियां सही होकर फाइनल में रिजल्ट आपका आएगा। कट ऑफ सर क्या सोच रहे हैं? और एक और प्रश्न है सर, क्या आपको लगता है कि 40 गलती किए हैं तो क्या 40 सुधार करेंगे वो? हाँ। और फिर से कट ऑफ क्या रहेगा? सारा का सारा सुधरेगा, अच्छा। A to Z सुधरेगा। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि 60-70 लाख बच्चे जब कंप्लेन रजिस्टर्ड करेंगे तो रेलवे इस पर ज़रूर एक्शन लेगी। आप समझिए कि एक आध गलती तो चलेगा, 10-10, 20-20, 25-25 गलतियां कहाँ से चलेंगी? किसी सेट में अगर 5 भी गलती है तो बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। एकाएक अगर 10 लाख लोग भेजेंगे तो कहीं ना कहीं रेलवे इस पर मजबूर हो गया। पिछले बार भी यही हुआ था। तो ये रेलवे को पहले ही सोचना चाहिए, इतना बड़ा रेलवे जैसा संस्थान, और वो क्वेश्चन का छोटा छोटा क्वेश्चन में मिस्टेक है। वही मैं जानना चाहता हूं सर कि इतना बड़ा संस्थान, करोड़ों छात्र एग्जाम दे रहे हैं, आप कईयन दर्जनों जो है सेट बनाए उसके लिए, फिर कहाँ पर आखिर गलती हो गई, कहाँ पर चूक हो गया? क्या इतना गैर जिम्मेदाराना ढंग से किया जा रहा है कि 40 प्रश्न का गलत आंसर दिया गया है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, रेलवे मंत्रालय को लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर वो उन लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी तो इस पर हार्ड एक्शन होना चाहिए कि ये क्या तरीका है भाई कि 10-10, 20-20, 30-30। अभी मेरे पास एक लड़का आया है, समझिए उसी सिटिंग में सारा क्वेश्चन गलत, उसको मात्र 26 नंबर है।
जबकि उसको अगर सही से चेक होगा तो उसको 65 से 68 नंबर आ रहा है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ये गलतियां हैं और ये सब सही हो जाएगा। वो बेचारा फिर थोड़ा हिम्मत बना, नहीं तो आया और पैर पे गिर गया, रोने लगा भयानक तरीके से कि सर मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। तो इस पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। पिछले बार भी ऐसा हुआ था। सर ये सबसे अहम चीज़, कट ऑफ कितना रहेगा, कितने कट ऑफ वाले ये मान के चले कि उन्हें आगे फिजिकल के दौर में या फिर उनका कॉल लेटर जो है आएगा आगे के प्रोसेस के लिए? देखिए, अब हम लोग भगवान तो नहीं हैं, हाँ सर, लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो एनालिसिस आ रहा है, जो सारी चीज़ों को समझने के बाद, चूँकि हम भी 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो सारी चीज़ों को समझने के बाद, चूँकि इस बार परसेंटाइल रहेगा, नॉर्मलाइज नहीं रहेगा, तो किसी का 20 किसी का 25 नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होना है। तो जो रॉ मार्क्स है उसी में थोड़ा बहुत का वेरिएशन, मिनिमम वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम कट ऑफ पे चर्चा करें तो वो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम बार बार बोलते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस बोर्ड में कितना सीट है, कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे, आप किस कैटेगरी से आते हैं और आपके सिटिंग का क्वेश्चन कैसा था। ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर ऑन एन एवरेज कट ऑफ की बात करें, हम फिर से बोल देते हैं एवरेज वर्ड, आप लोग मैथ पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है। एवरेज कट ऑफ की अगर हम बात करें, 60 से लेकर 65 तक का कट ऑफ होना चाहिए GUR का। उसी के हिसाब से आप उसके बाद EWS रहेगा, उसके बाद OBC रहेगा, उसके बाद SC ST, उसके बाद अप्रेंटिसशिप वाले होंगे। और ये EWS के कट ऑफ में भयानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कहीं पर 10 नंबर, कहीं पर UR से कहीं पर 10 नंबर, कहीं पर 2 नंबर, कहीं पर 5 नंबर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको EWS के कट ऑफ में देखने को मिलेगा। लेकिन 60 से 65 जो हम UR का कट ऑफ बोले हैं, उसी हिसाब से आप सबका सोच लीजिए घटा के। तो हो सकता है किसी बोर्ड का 50 से 52 में हो जाए, हो सकता है किसी बोर्ड का 78-79 चल जाए। इट में भी पॉसिबल, इसलिए कि वो डिपेंड करता है कि उस बोर्ड में मान लिया सीट बहुत कम होगा, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो 60 से 65 होना चाहिए। अब पिटारा खुलेगा, रिजल्ट आएगा तो सबके सामने। रिजल्ट का संभावना आप कब तक देखते हैं, कब से रिजल्ट लगभग? ऑब्जेक्शन का जो टाइम है उसके जस्ट बाद आपको हमको लगता है 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस साल रिजल्ट आ जाएगा ना सर? एकदम रिजल्ट आ जाएगा। और सर ये आगे की वैकेंसी अगर हम बात करें, रेलवे का एक बहुत बड़ा वैकेंसी का दौर खत्म होने को है, NTPC और फिर से ग्रुप D, आगे क्या भविष्य है? जो छात्र पहले फेज में बाहर हो गए या फिर जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, उनके लिए क्या है, कब आएगा वैकेंसी, कितना आएगा, किस ये सेक्टर में आएगा वो? देखिए, जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं, हर सेक्टर से वैकेंसी आ रहा है। 20,000 वैकेंसी CGL का दे दिया, जो कि कभी नहीं होता था, 3,000 वैकेंसी आता था। DRDO की वैकेंसी आ गई, UPPCL की वैकेंसी आ गई, बिहार सचिवालय की वैकेंसी आ गई। उसके बाद अन्य वैकेंसियाँ कमिंग सून में है, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप रेलवे का सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो है वो है ALP टेक्नीशियन का, क्योंकि 2018 में ये वैकेंसी आई थी। अब 2022 आने वाला है, हर 4 साल पे आता है। 14 में आया, 18 में आया, 22 में आना है। क्योंकि 4 साल से बहुत, आप कहिएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, ट्रेन के चलाएगा, हवा में ट्रेन तो चलेगा नहीं, उसके लिए ड्राइवर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। तो वैकेंसी आपको मोस्ट अवेटेड वही दिखेगा। और PMO इंडिया से ये ट्वीट भी आया था कि 10 लाख वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो 10 लाख वैकेंसी पुराने के लिए तो सबसे पहले उसको रेलवे ही एक बहुत बड़ा हथियार है। बिना रेलवे के 10 लाख वैकेंसी कभी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आएंगी। अभी मेरे पास एक ASM आया, वो ज्वाइन करने जा रहा था, उसका DB था, 1:1 में रिजल्ट है, तो ज्वाइन हो ही जाएगा। उसके पापा पेपर बेचते थे और 2018 वाले ग्रुप D में 3 सेकंड के लिए दौड़ में छट गया था, मात्र 3 सेकंड के लिए। एक और उसी का दोस्त था, वो भी ASM ज्वाइन करने गया है, आज ही गया है, आया था लास्टली मिलने। उसका 1 नंबर से पिछले बार ग्रुप D नहीं हुआ था। तो वो लोग जो अभी बोले हमको कि सर नहीं हुआ तो बढ़िया हुआ, क्योंकि जिस बोर्ड में हम जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, जिसके रूम पे रुकेंगे, वो उनका दोस्त था जो ट्रैकमैन में ज्वाइन किया था ग्रुप D में। आज उन्हीं के बोर्ड में, उन्हीं के रूम पे जाके वो रुकेंगे और एज ASM ज्वाइन करेंगे। तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीट कम था, 1 करोड़ 15 लाख एप्लीकेंट्स थे, 1 लाख बच्चों को लेना है, तो 1% को जॉब लगना है। लेकिन आगे इतनी बड़ी वैकेंसियाँ आने वाली है, आप कहेगा 1% को लगना है तो हमको कैसे होगा? आप ही समझिए, वो 1% में बिहार और उत्तर प्रदेश के ही लोग होते हैं। फॉर्म बहुत सारे बच्चे भरते हैं। बिहार में या उत्तर प्रदेश में जो बच्चा तैयारी करता है वो कभी निराश नहीं होता है,
उसको हर हाल में रिजल्ट मिलेगा, ये बात आप जान लीजिए। इसलिए लगे रहिए, जगिए, उठिए, फिर से कलम उठाइए और अपने 6x3 के कमरे को बंद कीजिए। कहते हैं पढ़ने से ही रिजल्ट होगा, तो माँ कसम है को क्वेश्चन छोड़ेंगे, सबको पढ़ दीजिए। ऑलरेडी आपका 40 से 50 नंबर तो कम से कम आया होगा। 15 से 18 नंबर का सफ़र तय करना है और वैकेंसी की बहार आने वाली है, ये आप भी देख पा रहे हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहाँ से वैकेंसी नहीं दिख रही है आपको? हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी दिख रही है। आगे चुनाव है, सरकार पे भी प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा। आप लोग तैयार होइए और हिम्मत बनाइए, आपकी विजय निश्चित है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस बार अभिमन्यु की मृत्यु जरूर हुई है, लेकिन फिर से अर्जुन उठेगा और ये अर्जुन फिर से इस कुरुक्षेत्र में वो आंधी लाएगा कि एक एक दुर्योधन और एक एक कर्ण, एक एक द्रोणाचार्य की मृत्यु फिर से निश्चित करेगा। इसलिए आपकी फतह निश्चित है। उठिए, जागिए और कदम बढ़ाइए। तो सर एक अंतिम प्रश्न, 2014 और 18 का आपने बात किया सर, तो क्या ट्रेंड क्या लगता है? 14 में जितना वैकेंसी रहा, 18 में कितना रहा, 22 में कितना संभावना है? 14-18 में जितना आया था 22 में उससे ज़्यादा आएगा। अच्छा, उससे ज़्यादा आएगा? एकदम आएगा, नहीं आने का कोई बात नहीं। आप देखिए ना, 18 की वैकेंसी अगर बच्चों को याद होगी, कोई सोचा था कि 1 लाख ग्रुप डी का वैकेंसी आ जाएगा, कोई सोचा था कि 64,000 ALP का वैकेंसी आ जाएगा, जो कभी नहीं आता था। तो आपको वैसा चीज़ देखने को मिलेगा ना कि आप ये कह ही नहीं पाइएगा कि वैकेंसी नहीं आ रहा है। ये बात आप कह नहीं पाइएगा। उसके लिए जितना वैकेंसी देना पड़ेगा, सरकार वैकेंसी आपको उपलब्ध करवाएगी। और आप देख भी पा रहे हैं, ये तो सर देखने वाली बात है। बताइए ना, ऐसा जो डिपार्टमेंट से कभी वैकेंसी नहीं आती थी, सब डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ रही है। तो आपकी तैयारी, आप ऑलरेडी शिखर पर पहुंच चुके हैं। 2 कदम पर मंजिल है, आप कोशिश कीजिए उस मंजिल को पाने की। तो ग्रुप डी के बारे में बता दें आपको कि आंसर शीट जारी कर दिया गया है और ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आरआरबी जैसे बोर्ड में 40-40 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो अप्लाई करें आप, ऑब्जेक्शन है आपको तो उत्तर ज़रूर बदलेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ALP को लेकर सर ने बताया कि बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। तो तैयार रखें अपने आप को। रेलवे लेकिन उसके लिए अभी से लगना पड़ेगा। क्वेश्चन का मामला गड़बड़ा रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। हम लोग तो अभी से लगे हुए हैं, अभी से कंटेंट बना के। और बच्चे अभी देखिए सब सो रहा होगा। अभी आप ऊपर में जाइएगा तो ALP टेक्नीशियन का टेस्ट चल रहा है, जिसकी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन बच्चे टेस्ट, अभी पूरा रूम में मतलब खड़ा रहने का जगह नहीं है और बच्चे टेस्ट मार रहे हैं। तो आपको अभी से लगना होगा। वैकेंसी आने के बाद आप लगिएगा ना, तो आप कॉन्सेप्ट का गेम चालू हो गया है। अभी देखें BPSC का क्वेश्चन साइंस का कैसा था, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। अभी ग्रुप डी का क्वेश्चन का लेवल कितना था। तो आपको अभी से जगना पड़ेगा। उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए। तो तैयार हो जाएं, वैकेंसियों का समय है। और केंद्र सरकार ने भी 10 लाख रोजगार का वादा किया है। बिहार सरकार भी रोजगार के लिए को लेकर प्रयासरत है। नई सरकार ने 10 लाख रोजगार का वादा किया है। तो तैयार रहें, सर ने जैसा कहा उसको फॉलो करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।